अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसामुर रहमान और आज हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ बर्थ, जिसको हम पार्चुरेशन भी कहते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिटेल में देख चुके हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में हमने देखा जब एम्ब्रियो आके यूट्रस में कंसीव होता है यानी प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, तो उस वक्त एम्ब्रियो और मदर के दरमियान प्लेसेंटा इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है। अब उस वक्त तक ओवरी के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन पैदा करता रहता है और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन में कोई कमी आती है तो इसकी वजह से या तो मिसकैरेज हो सकता है यानी बच्चा ज़ाया हो सकता है, या तो प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है। प्री मेच्योर बर्थ कहते हैं अपने नॉर्मल टाइम से यानी 280 दिन से अगर 3 हफ्ते पहले बर्थ हो जाती है तो उसको हम प्री मेच्योर बर्थ कहते हैं। लेकिन 12 से 13 हफ्ते के दौरान यानी प्रेगनेंसी के 12 से 13 हफ्ते के दौरान प्लेसेंटा मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाती है और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, प्लेसेंटा डेवलप हो जाती है, तो फिर प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन पैदा करना शुरू कर देती है। प्लेसेंटा ना सिर्फ प्रोजेस्टेरोन पैदा करती है बल्कि ये एक और हार्मोन एस्ट्रोजन भी पैदा करती है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। वो जो एस्ट्रोजन पैदा हुआ है वो एस्ट्रोजन यूट्रस के अंदर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स की तादाद बढ़ा देता है। अब इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अब प्लेसेंटा दरअसल कनेक्शन है मदर और फीटस के दरमियान यानी बेबी और मदर के दरमियान ये कनेक्शन है और इसी कनेक्शन के ज़रिए मदर से बेबी जो है वो फूड लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, गैसेस वगैरह यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करता है। और इस प्लेसेंटा के कुछ हिस्से ये इस बेबी की तरफ से आते हैं और कुछ मदर की तरफ से आते हैं। अब अगर हम देखें इसको बेबी को, इसके सबसे बैरूनी जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं कोरियन। ये एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, ये इसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दरअसल एम्ब्रियो ही की मेम्ब्रेन होती है सबसे एक्सटर्नल, जो कि कोरियन बना देती है। और इसी कोरियन के कुछ हिस्से यहाँ पे जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं अंदर एंडोमेट्रियम में। ये जो आपको ब्राउन कलर में प्रोजेक्शन नजर आ रही है इन्हें हम कहते हैं कोरियोनिक विली यानी विली प्रोजेक्शन को हम कहते हैं। और उसके अंदर फिर ये ब्लड कैपिलरीज भी आ जाती हैं इस बेबी की। तो ये यानी बेबी की तरफ से ये कोरियोनिक विली और मदर की तरफ से ये एंडोमेट्रियम, ये दोनों मिलकर, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एंडोमेट्रियम है, ये दोनों मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं। अब इसके अंदर आपको ये फीटस की आर्टरीज नजर आ रही हैं, ये फीटस की आर्टरीज हैं और इसी तरह ये फीटस की वेन्स हैं। इसी तरह ये मदर की वेन्स हैं, ये इस तरफ से जो आ रही हैं, और ये मदर की आर्टरीज हैं। लेकिन याद रखें फीटस की और मदर की जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो मिक्स नहीं होती, वो आपस में मिली हुई नहीं होती, बल्कि उनके दरमियान में मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे देखेंगे आपस में कनेक्टेड नहीं है, उनके दरमियान में मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन से जो मटेरियल वगैरह है वो डिफ्यूज़ करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। अब इस कोरियन के अंदर की तरफ आपको ये एमनियन नजर आ रही है, ये इंटरनल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है और एमनियन के अंदर ये एक सैक होता है, थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड यानी एक फ्लूइड से फिल है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड प्रोटेक्टिव होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, यानी ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको प्रोटेक्शन देता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। और साथ ही साथ ये देखें इस फ्लूइड के अंदर ये एम्ब्रियो सस्पेंडेड होता है सॉरी, ये सस्पेंडेड होता है और इस सस्पेंशन की वजह से इस पर प्रेशर भी कम पड़ता है, जिसकी वजह से इसके ऑर्गन्स और इसकी हड्डियां आसानी से डेवलप हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे बेली बटन से जो हिस्सा निकलता नजर आ रहा है, इस हिस्से को हम कहते हैं इम्बिलिकल कॉर्ड, और इसी इम्बिलिकल कॉर्ड से आर्टरीज और वेन्स निकली हुई हैं जो कि आगे एंडोमेट्रियम के अंदर गई हैं, जिससे खुराक वगैरह का एक्सचेंज होता है। अब जो बेबी है तीसरे मंथ के स्टार्ट में हम इसको फिटस कहते हैं और 3 माह जब मुकम्मल हो जाते हैं तो इसके जो ऑर्गन्स हैं ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुकी होती है और आगे बस इसकी ग्रोथ का प्रोसेस होता है। अब जब प्रेगनेंसी एंड पे होती है यानी बर्थ से चंद दिन 2-4 दिन पहले, बर्थ से 2-4 दिन पहले जो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन पैदा करता है जिसे हम कहते हैं ल्यूट्रोट्रोफिक हार्मोन LTH। और इसी तरह मदर की वो जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा एक हार्मोन पैदा करेगी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजिन जिसे HPL कहते हैं। अब ये दोनों हार्मोन मिलकर मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। ये ब्रेस्ट के अंदर मदर के ब्रेस्ट पे मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ये दोनों हार्मोन मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं लैक्टेशन के लिए यानी मिल्क प्रोडक्शन के लिए इसको तैयार करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ बर्थ
बर्थ का प्रोसेस कैसे शुरू होता है? शुरू में ये समझा जाता था कि बर्थ के प्रोसेस को मदर यानी बर्थ के टाइम को मदर डिसाइड करती है, मदर इनिशिएट करती है। लेकिन लेटेस्ट स्टडी में पता चला कि बर्थ का प्रोसेस जो सा है इसमें फीटस इन्वॉल्व होता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए जाएगा। जब बर्थ का प्रोसेस आता है तो सबसे पहले फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में होता है वो एक हार्मोन यानी फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन पैदा करेगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इसी फीटस के एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड हमें पता है ये किडनी के ऊपर ग्लैंड होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। तो वो हार्मोन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और एड्रीनल ग्लैंड उसके स्टिमुलस की वजह से एक और हार्मोन पैदा करेंगे जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करेगा और मदर की ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होगा। जैसे ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड मदर की ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होगा तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के स्टिमुलस की वजह से मदर के अंदर प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम होना शुरू हो जाएगी, यानी प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनहिबिट मदर्स प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से मदर में प्रोजेस्टेरोन कम होना शुरू हो गया। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो इस स्टिमुलस की वजह से मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन पैदा करेगा जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ये मदर्स के पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन पैदा किया और ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जाके ये यूट्रस को जाके इनिशिएट करेगा और यूट्रस के अंदर ये कंट्रैक्शन पैदा करेगा, यानी ऑक्सीटोसिन की वजह से कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन था वो यूट्रस के अंदर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को बढ़ाता है, तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ेंगे जिसकी वजह से अब जब ऑक्सीटोसिन पैदा होगी तो ऑक्सीटोसिन जाके उन रिसेप्टर्स पे काम करेगी यूट्रस के अंदर, यानी वो रिसेप्टर क्या है वो जो ऑक्सीटोसिन को लेंगे। तो उसी ऑक्सीटोसिन की स्टिमुलस की वजह से यूट्रस कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो यूट्रस की कंट्रैक्शन की वजह, जो यूट्रस की कंट्रैक्शन है ना उसकी वजह से एक पेन की कैफियत होगी, उसको हम कहते हैं लेबर पेन। और ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज़ है ये वेव्स की शक्ल में होता है, यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव्स, और उसी वेव्स की वजह से वो जो यूट्रस की वाल हैं वो वेव की शक्ल में कंट्रैक्ट करेंगी और बेबी को नीचे की तरफ पुश करेंगे, नीचे की तरफ धकेलेंगी, जिस तरह पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती हैं। तो अब वो जो सर्विक्स है, सर्विक्स जो कि नैरो पाथवे होता है वो डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा, सर्विक्स फैल भी जाएगी और उसकी जो मेम्ब्रेन है वो थिन भी हो जाएगी, सर्विक्स डायलेट हो जाएगी और बेबी जो सा अल्टीमेटली डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये जो ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ है ये दरअसल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, यानी ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस कंट्रैक्ट होगी, जितनी यूट्रस कंट्रैक्ट होगी उतनी ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बनेगी, यूट्रस जितनी कंट्रैक्ट होगी उतनी ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बनेगी। तो इस तरह अल्टीमेटली बेबी जो सा वो डिलीवर्ड हो जाता है। तो जैसे ही बेबी की बर्थ होगी यानी वो पैदा होगा, डिलीवर हो जाएगा, तो ये इम्बिलिकल कॉर्ड को लाइगेट कर देंगे, यानी इसको काट देंगे, क्लिप करके बांध के और बेबी को मदर से सेपरेट कर देते हैं। इसको काटते वक्त बेबी को दर्द नहीं होती क्योंकि इसके अंदर कोई सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह नहीं होती। और जैसे ही बेबी की बर्थ होती है तो मदर के बॉडी टेम्परेचर और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से ये सांस लेना शुरू कर देता है और रोना भी शुरू कर देता है। अब बर्थ के बाद, बर्थ के 10 से 45 मिनट के वक्फे के दौरान जो यूट्रस है, यूट्रस कंट्रैक्ट करती है और उसी यूट्रस की कंट्रैक्शन की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम होता है, यानी ये प्लेसेंटा जिसे हम कहते हैं, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है और ये वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाती है और ब्लीडिंग होती है। और ये तकरीबन 350 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सी है वो ब्लीडिंग होती है। और वो जो प्लेसेंटा बाहर आता है उसको हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। और वो जो ब्लीडिंग है उसको यूट्रस के अंदर जो मायोमेट्रियम के अंदर स्मूथ मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन की वजह से उस ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो अगर अब हम सिंपल सा रिपीट करते हैं कि किस तरह बर्थ का प्रोसेस होता है। सबसे पहले फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन पैदा करता है, वो जाके स्टिमुलेट यानी फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन वो स्टिमुलेट करेगा फीटस के एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड पैदा करेगा। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मदर की यानी ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, मदर के ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा और वहाँ पे जाके प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट कर देगा। प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन में कमी होगी तो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन पैदा करेगा जो फिर आगे यूट्रस को कंट्रैक्ट करेगा और बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।